गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का रिवीजन करेंगे। बुक अपनी इंग्लिश मीडियम में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी में भी चलेगा अपना। तो ये है अपने चैप्टर का नाम बहुपद। यहीं से मैं शुरू करूँगी और पूरी पहली एक्सरसाइज इसी में कवर हो जाएगी। बहुपद माने बहुत पद, एक ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत से पद हों। ठीक है, अब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि रिवीजन है। x में, y में, z में, t में, u में, इन चरों का प्रयोग करके जब हम व्यंजक लिखें, भाई मान लो x है ना, अकेला है, x में 2 जोड़ दूं तो 2 पद हो गए। ये बहुपद का मतलब जिसमें हो बहुत से पद, कम से कम 1 पद हो, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे 1000 हो। सुन रहे हो ना भाई, x भी बहुपद है जिसमें 1 ही पद है। x में अगर मैंने 2 जोड़ दिया तो कितने पद हो गए? 2 पद हो गए, तो द्विपदी हो गया। ये 1 पद है या 1 पदी बहुपद है। समझ में आ रही मेरी बात? मोनोमियल, इंग्लिश में मोनोमियल बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बायनोमियल बोलते हैं। बाय माने 2, 3 है तो ट्राइनोमियल। अब मान लो x के साथ मैं ले लूँ x² जमा 5x जमा 7, तो इसमें 3 पद हो गए, तो ये त्रिपदी ट्राइनोमियल है, ट्राइंगल से ट्राइनोमियल। अब एक बात हो रही है यहाँ, मेरी बात सुनना ध्यान से। ये तो पूरा x में है, लेकिन अगर मैं x जमा y जमा 4 लिख दूँ तो ये त्रिपदी है या नहीं है? ये भी त्रिपदी है। अब ऊपर वाले में और इसमें दोनों में क्या फ़र्क है? उसमें केवल 1 ही चर है, यानी x का प्रयोग हो रहा है। विनय, बहुत ध्यान से समझना है। गौरव, बहुत आसान सी बातें मैं बता रही हूँ कि भैया इसके अंदर तो केवल 1 चर का प्रयोग हो रहा है और इसके अंदर 2 चरों का प्रयोग हो रहा है, x का भी और y का भी। पद अलग चीज़ है। पद का मतलब गिनना, कितनी टर्म है उसके अंदर, है ना। 1 टर्म है तो 1 पदी, 2 है द्विपदी, 3 है त्रिपदी, 4 है चतुर्पदी, और इससे ज़्यादा के लिए हम फिर ना बहुपद का, 3 से ज़्यादा के लिए हम बहुपद का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो मैं लिख दूं कि x जमा y जमा z जमा 4, तो इसको हम लिखेंगे यह 4 पदों वाला बहुपद है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, यह 4 पदों वाला बहुपद है। 4 टर्म्स आ रही हैं इस पॉलिनोमियल में, क्वाड्रिनोमियल हो जाता है वैसे तो ये, पर हम इसको ऐसे बोलेंगे। इससे आगे है तो 5 पद, आगे है तो 6 पद। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि बहुपद में पद समझ आया? तो एक तो पद याद रखना है ना भाई। एक बच्चा है, उसके साथ एक और आ गया खेलने के लिए, 2 हो गए, 3 आ गए तो त्रिपदी हो गए, 4 आ गए चतुर्पदी हो गए। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। दूसरी चीज इसमें आती है चर। बहुपद है लेकिन बहुपद में हम लिखते समय चर का प्रयोग करते हैं। तो चर मैं बता चुकी हूँ, x y z t u v w कुछ भी लगा सकते हैं। तो जो बहुपद होते हैं वो 1 चर में भी होते हैं, 2 में भी होते हैं, 3 में भी होते हैं, 4 में भी होते हैं। ये जो बहुपद यहाँ है इसमें केवल x आ रहा है तो ये 1 चर का बहुपद है, और ये भी 1 चर का बहुपद है, और ये भी। लेकिन इसके अंदर 2 चरों का प्रयोग हो रहा है। इसमें कितने चरों का प्रयोग हो रहा है? कौन कौन से? x, y और z। इसमें कितने चरों का प्रयोग हो रहा है? 3 चरों का प्रयोग हो रहा है। कहानी समझ आ रही है? पद 4 हैं, पद 4 हैं, चर कितने हैं? 3। अब मैं 4 पद के कई बहुपद लिखती हूँ, देखना मेरी बात सुनना। 4 पद में मैंने लिखा x की पावर 3 जमा 2x² जमा x जमा 5। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। 4 पद हैं, चर कितने हैं? अकेला 1 x, अकेला x। विनय कुमार ध्यान देना है। एक और ले लो, x की 2 जमा y की 2 जमा xy जमा 4। पद कितने हैं? 1 2 3 4। चर कितने हैं? 2, एक x है, एक y है। कहानी समझ आ रही है?
अभी ये एक और है जिसमें 3 चर हैं, पद कितने हैं? 4 हैं। एक और ले लो, x जमा वाई जमा जेड जमा डब्ल्यू, पद कितने हैं? चर कितने हैं? 4। कहानी समझ आ गई? चर समझ आ गया, पद समझ आ गया। तो आपको जो बहुपद मिलेंगे, देखो वैसे तो जब हम आगे पढ़ेंगे हम एक ही चर वाला बहुपद पढ़ेंगे, 2 चर वाले समीकरण भी आएंगे आपके में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी आएंगे, उससे ज़्यादा अभी नहीं आएगा। तो एक तो चर और पद हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। अब तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है घात, एक्सपोनेंट, पावर इंग्लिश में बोल देते हैं। अब पूरे ये मिटा दिया मैंने। अब सुनो, इसमें x की घात कितनी है? तो इस बहुपद की, उल्टा लिख रही हूँ मैं, उल्टा चला रही हूँ सवाल को, उस तरफ मुझे मिटाना पड़ेगा। मैं इन बहुपदों की घात इधर लिख रही हूँ, ब्लैक तो नहीं दिखेगा इस पे, है ना, ये येलो लेती हूँ। इस बहुपद की घात कितनी है? 1 है। इस बहुपद में घात कितनी है? इस बहुपद में घात कितनी है? क्यों है 1? x की अधिकतम घात 1 है तो पूरे बहुपद की घात भी 1 रहेगी। इसमें x की अधिकतम घात 2 है तो पूरे बहुपद की घात 2 रहेगी। इसमें x की घात भी 1 है और y की भी, तो पूरे बहुपद की घात 1 रहेगी। अब और देखो, अब एक बार एक बहुपद और लिखती हूँ मैं यहाँ लिखती हूँ x 3x की पावर 50 जमा 4x की पावर 9 घटा 11। सबसे पहले तो मुझे इसमें सभी बच्चे बताएंगे कि कितने पद हैं? 3। चर कितने हैं? कौन सा चर है? केवल x। 3 पद हैं। एक देखो, पद की पहचान बताऊं, इसमें जमा घटा के चिन्ह देख लो, है ना, जमा घटा के चिन्ह देख लो, एक जमा का चिन्ह है और एक घटा का, 2 चिन्ह है तो 3 पद मिलेंगे, एक उसके आगे एक उसके पीछे। कहानी समझ में आ रही है? अरे ये क्या मिक्की माउस बना दिया मैंने यहाँ। चलिए देखेंगे जरा, कहाँ थे हम यहाँ थे, इसको मिटा रही थी मैं, कि बहुत ध्यान से देखना है बच्चे कि एक पद है ना, और दूसरा पद और तीसरा। अब इस पूरे बहुपद की, ये पूरा एक बहुपद है तो इसकी घात कितनी है? 50, क्योंकि सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? 50 है। ठीक है, तो ये आपकी हाँ 2-3 बातें और आ जाती हैं, 2-3 बातें और आ जाती हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। जिस बहुपद की घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। इंग्लिश में बोलूँ तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। जिसकी घात 2 होती है वह द्विघाती बहुपद कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लो एक और ले लो, x³ + 5x² + 7x - 9, इसकी घात कितनी है? 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। कितने घात का? त्रिघाती। अब इसको ना, अब एक बात और सुनो, इसको 50 घाती नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कि इस बहुपद की घात 50 है। यह 50, ये वाला सुनो मेरी बात, इसको ले लो, ये दिख रहा है ये एरो, इसको लिखोगे यह 50 घात वाला बहुपद है। सबसे पहले उसमें चर देखना है, उसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो पूरे बहुपद की घात बन जाएगी। पूरे बहुपद की घात अगर 1 है तो वो कौन सा बहुपद हुआ? रैखिक बहुपद। उससे रेखा बनेगी जब ग्राफ खींचोगे। 2 घात है बहुपद में तो द्विघाती बहुपद, 3 घात है तो त्रिघात। उसके बाद हम क्या बोलने लग जाते हैं कि इस बहुपद की घात 4 है, इस बहुपद की घात 5 है, 10 है, 15 है या 20 है। ठीक है, तो ये पूरी बातें सारी मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। अब हम एक बार आगे चलते हैं और एक्सरसाइज पर मैं पहुँचती हूँ। अपनी बुक भले ही इंग्लिश में है, मैं आपको ये सारा हिंदी में यहाँ करवाऊँगी। ये अपनी एक्सरसाइज 2.1 है। देखें ज़रा इसको, कि हिंदी में मैं बोल रही हूँ, साथ साथ
कि इनमें से कौन कौन से ऐसे बहुपद हैं जिनकी अंदर एक ही वेरिएबल है, यानी कि जो एक ही चर वाले बहुपद हैं। कौन कौन से बहुपद एक चर में हैं और कौन, हाँ एक बात और भूल गई मैं बताना बीच में, बहुपद में एक बात का और ध्यान रखना है कि जो घात होती है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ अगर मैंने लिख दिया x की घात -3 जमा x की 2 जमा 4, तो क्या यह बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, ये बात मुझे भी ध्यान नहीं रही। अगर हमारी घात ऋणात्मक है या बटे में है तो वो व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये जो है ये हमारा बहुपद नहीं है। एक और देखो, मान लो y की घात 1/2 जमा 4, तो यह भी बहुपद नहीं है। और y की घात 1/2 को मैं वर्गमूल y भी लिख सकती हूँ। तो अगर किसी बहुपद पे विनय ऋणात्मक घात आ जाए, बटा में कोई भी घात आ जाए, घात तो पता है ना सबको, आधार और घात तो पता है ना, अभी हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है, उसमें घात आई है, लास्ट एक्सरसाइज में आई है कि नहीं आई है? ठीक है, तो अगर घात ऋणात्मक है या बटे में है तो वो बहुपद नहीं है। अब जल्दी से एक्सरसाइज पे आ जाओ कि कौन कौन से, देखो सबसे पहले तो ये देखना कि इनमें से बहुपद कौन से हैं। दिख रहा है ये सबको? नहीं तो अपनी अपनी बुक खोल लो कि एक तो बहुपद कौन से हैं। 4x की 2 घटा 3x जमा 7 ये बहुपद है। y की 2 जमा वर्गमूल 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो कांस्टेंट टर्म है, जो स्थिरांक है, ये कैसा भी हो सकता है। सुनो मेरी बात, y की 2 जमा 4 लिख लिया, या y की 2 जमा वर्गमूल 3 लिख लिया, या y की 2 जमा 1/5 लिख लिया, या y की 2 घटा 3/4। इस पे कोई पाबंदी नहीं है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये बटे में हो सकता है, वर्गमूल में हो सकता है, घटा में हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। घात पे पाबंदी है, तो इसमें y की घात 2 आ रही है और साथ में वर्गमूल 2 आ रहा है, तो ये भी बहुपद है, पहली बात। लेकिन इस पे t पे वर्गमूल आ रहा है तो ये बहुपद, इसमें y बटे में आ रहा है तो ये भी बहुपद। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, जब y नीचे आ रहा है, हाँ y की घात 1 है, तो ऊपर जाके y की घात -1 हो जाएगी, तो ये बहुपद नहीं है। हो गया, और ये भी बहुपद है। अब मेरी बात पे आ जाओ, ये पूछ रहा है कि कौन कौन से बहुपद एक चर में है, एक जिसमें एक ही चर का प्रयोग हो रहा हो, x का हो रहा हो या केवल y का हो रहा हो या केवल z का। तो 4x की 2 घटा 3x जमा 7 एक चर का बहुपद है क्योंकि इसमें केवल x आ रहा है। दूसरा भी एक चर में है क्योंकि इसमें केवल y आ रहा है, लेकिन जो पांचवा है वो एक चर में नहीं है। ठीक है, आगे चलूं। अब एक चीज और रह गई, सवाल देखा तो मुझे याद आया, गुणांक। गुणांक नहीं बताया मैंने, कोफिशिएंट नहीं बताया, कई छोटी छोटी चीजें हैं इस एक्सरसाइज में। गुणांक की संधि तोड़ना, गुणा जमा अंक यानी गुणा का अंक, ये मैंने लिख दिया 4x की 3 घटा 5x की 2 जमा 9x घटा 11। कितने पद हैं? 4। कितने चर हैं? घात कितनी है? 3। सारी बातें समझ आ गई। अब गुणांक पे आ जाओ। अगर मैं कहती हूँ गुणांक एक का एक ही होएगा, x का गुणांक अलग होगा, x की 2 का अलग होएगा, x की 3 का अलग होएगा, x की 4 का कोफिशिएंट अलग होएगा, तो x की घात 3 का गुणांक, सुन लो मेरी बात, 4। x की 3 को, भाई इसका मतलब क्या है, पहले तो लॉजिक को समझा करो, रट्टा नहीं लगाना है। 4x की 3 का मतलब है भैया 4 गुणा x की घात 3, 4 गुणा x की घात 3, यानी कि x की 3 को 4 से गुणा किया गया है, इसलिए 4 इसका गुणांक है और ये इसका गुणांक है। दोनों एक दूसरे के गुणांक हैं वैसे तो। भाई a गुणा b, a को b से गुणा किया विनय कुमार, a का गुणांक b है, b को a से गुणा किया तो b का गुणांक a है, लेकिन हमने तो केवल चर का गुणांक बताना है। तो x की 3 का गुणांक, बहुत आसान शब्द है बेटा गुणांक, x की 3 को किससे गुणा किया गया है? तो x की 3 को 4 से गुणा किया गया है, इसको ढक लो और उसके आगे जो संख्या दिख रही है उसको लिख दो, 4 से गुणा
किया गया है ना। x की 2 का गुणांक, तो x की 2 को किससे गुणा किया गया है? 5 और उसके आगे माइनस, तो -5। x को किससे गुणा किया गया है? और ये क्या कहलाता है? स्थिरांक या कांस्टेंट। इंग्लिश में कांस्टेंट कहलाता है, हिंदी में स्थिरांक कहलाता है। स्थिर है, हिलेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ये बुक दिख रही है सबको? 2x की 2 नहीं, सॉरी 2 जमा x की 2 जमा x में x की 2 का गुणांक बताना है। अब इस x की 2 के आगे तो कुछ भी नहीं है, 1 है। x की 2 का मतलब है 1 गुणा, अरे 1, 5 का मतलब क्या होता है? 1 गुणा 5। भाई 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5 आएगा, तो x की 2 को 1 से गुणा करोगे तो x की 2 आएगा, तो x की 2 का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। इसमें ये है 2 माइनस x की 2 जमा x की 3। हाँ, इसमें x की 2 के आगे क्या आ रहा है? -1। इस पे आ जाओ, कहाँ लिखूं इसको? यहाँ लिख दूं, दिख रहा है ब्लू कलर? ये है भैया π/2 x की 2 जमा x, इसमें x की 2 का गुणांक, x की 2 को ढक लो, केवल π/2। इसमें आ जाओ, वर्गमूल 2x घटा 1, x की 2 का गुणांक, x की 2 है ही नहीं, जब x की 2 है ही नहीं तो 0। मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, जमा 0 x की 2, तो x की 2 के साथ क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर है? तीसरे पे आ जाओ, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। द्विघात, बाइनोमियल माने द्विपदी बहुपद लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो। सुन लो ध्यान से, द्विपदी बहुपद, सवाल नंबर 3 कर रही हूं मैं। आपने द्विपदी बहुपद, द्विपदी का मतलब, और घात 35 होनी चाहिए। कुछ भी लिख दो जो तुम्हारा मन करे, पर 35 घात जरूर आनी चाहिए, 35 से ऊपर नहीं आनी चाहिए। मान लो मैं लिख दूं x की घात 35 जमा x की घात 34, ठीक है? कुछ गड़बड़ है इसमें? चलें, चलूं आगे। x की घात 35 जमा x की, मेरा मन करा मैंने ये लिख दिया, तुम्हारा मन करे तुम कुछ और लिख देना है। तुम लिख सकते हो 12y की घात 35 जमा 17, कुछ भी, मतलब 2 पद लिखने हैं, केवल 2 पद, केवल 2 पद लिखने हैं, और 35 घात लिखनी है, उससे ऊपर वाली घात नहीं लिखनी, नीचे वाली लिख दो, 35 जरूर आनी चाहिए। और एक मोनोमियल लिखना है, यानी एक पदी लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो। x की घात 100, y की घात 100, 3x की घात 100, कुछ भी ले। चौथे पे आ जाओ, इनकी डिग्री बतानी है, कर लेना। इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है और इसकी 0 है। 3 का मतलब होता है 3 गुणा 1, और 1 का मतलब होता है x की घात 0। नोट कर लीजिएगा इस बात को, किसी भी नंबर की घात 0 1 होती है। तो जब कोई कांस्टेंट है तो उसका मतलब उसकी घात कितनी है? 0 है। और 5वें में आपने बताना रैखिक द्विघाती और त्रिघाती, जिसकी घात 1 है। पहले वाला द्विघाती है, इसमें 3 घात है, त्रिघाती है, ये द्विघाती है, ये रैखिक है, ये रैखिक है, ये द्विघाती है, और ये त्रिघाती बहुपद है। सिंपल है, पूरी एक्सरसाइज करवा दी है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आगे चलो जल्दी से। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक, वेरी गुड। बहुपद के शून्यक, हमें किसी भी बहुपद के शून्यक बताने हैं। 1 या 2 सवाल इसके छोटे छोटे करवाऊंगी। कोई भी बहुपद ले लो, ये ले लिया px बराबर है, पहला ही सवाल ले रही हूं मैं, एग्जाम्पल 5x की 2 घटा 3x जमा 7। अब मेरी बात सुन, x तो वेरिएबल है, चर है, चर का मतलब चलेगा, चलेगा का मतलब बदलेगा, बदलेगा मतलब x की जगह 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 1000 रखो, कुछ भी रखो। जैसे जैसे मैं x को बदलूंगी तो ये पूरा उत्तर भी बार बार बदलेगा। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? एक दो सवाल करके देखते हैं। मैं यहाँ x की जगह 0 रख देती हूँ, सुनना मेरी बात। इसको px क्यों बोलते हैं? p फॉर पॉलिनोमियल,
विनय, P फॉर पॉलिनोमियल, और क्योंकि x में आ रहा है तो px, अगर ये y में होता तो py, और खाली p से काम ना चले तो gx भी कह देते हैं, qx भी कह देते हैं, rx भी कह देते हैं, fx भी कह देते हैं। नाम में कुछ नहीं रखा, समझ, लॉजिक समझना है। पॉलिनोमियल इन x, x में आने वाला बहुपद ये है, मैंने इसमें x की जगह 0 रखा तो 5 ब्रैकेट में 0 की, ये हमने 8वीं में भी किए हुए इस तरह के मान, तो है ना, 3 के ब्रैकेट में 0 जमा 7, 0 को किसी से भी गुणा करो, 0 घटा 0 जमा 7, मेरा उत्तर 7 आ गया। यानी जैसे ही मैंने बहुपद में 0 रखा तो मेरा उत्तर 7 आ गया। 1 रखूंगी उत्तर कुछ और आएगा, 2 रखूंगी तो उत्तर कुछ और आएगा, 3 रखूंगी तो कुछ और आएगा। क्लियर है? तो अब ये कह रहा है कि इस बहुपद का 1 पे मान ज्ञात करो, मैंने तो 0 पे कर दिया, अब मैं 1 पे ज्ञात करूंगी तो मैं दोनों जगह 1 रख दूंगी। 5 ब्रैकेट 1 का वर्ग घटा 3 ब्रैकेट 1 जमा 7, 1 का वर्ग थोड़ा जल्दी कर रही हूँ मैं, 1 को 5 से करेंगे, 5 घटा 3 एकम 3 जमा 7, 5 में से 3 गया, 2 जमा 7 यानी 9। तो इस तरह से ये सारे बहुपद आपको दे रखे हैं, इसमें जो भी मान ये कहेगा वो आपको इसमें रख देना है। जैसे इसका तीसरा भाग है, थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, PT 4t की 4 5t क्यूब माइनस टी स्क्वेयर जमा 6, और t की जगह a रखना है। क्या रखना है? a। तो यहाँ p जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ a रख दो। 4 a की 4, 5 a की 3 घटा a की 2 जमा 6। अब हम इसे आगे हल नहीं कर सकते, एक जैसे पद होते, मान लो a की 4 होता तो जुड़ जाता, a की 3 होता तो जुड़ जाता, घट जाता, तो ये यहीं रह जाएगा। क्लियर है? तो ये तो था मान निकालना। हम बात कर रहे थे बहुपद के शून्यक की। शून्यक का मतलब शून्य रखने से नहीं है। शून्यक का मतलब ये नहीं है कि बहुपद में अपना x की जगह y की जगह z की जगह उठा के आप 0 रख दो ना, जिस वैल्यू को रखने के बाद उत्तर 0 आए, है ना। एक छोटा सा उदाहरण यही ले लेती हूँ, ये मैंने बहुपद ले लिया, ठीक है, और मैं अब इसमें x की जगह 2 रख रही हूँ। सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैंने यहाँ 2 रखा तो 2 की घात 2 घटा 5 ब्रैकेट 2 जमा 6, 2 की घात 2 यानी 4, 5 दूनी 10 जमा 6, 6 और 4 दोनों जमा के हैं, ये बन गए 10 और घटा 10 कितना आया? 0। अब बात को बड़े ध्यान से समझना कि भैया जैसे ही मैंने इस वाले बहुपद में, बहुत शांति से सुनना, जैसे ही मैंने इस वाले बहुपद में x की जगह 2 रखा तो मेरा उत्तर 0 आ गया। यानी ये मेरा पूरा पॉलिनोमियल खत्म हो गया, ये 0 बन गया, 0 बन गया। 2 रखने से बना, 20 रखोगे तो नहीं बनेगा, 200 रखोगे तो नहीं बनेगा। सुन रहे मेरी बात को? 2 रखने से हमारा बहुपद बेचारा 0 बन गया। तो जिस मान को रखने पर, जिस वैल्यू को पुट करने से हमारा पॉलिनोमियल, हमारा बहुपद वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए, 0 बन जाए, 0 बन जाए, वो मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो अतः x बराबर है 2, px का क्या है? शून्यक है। ठीक है, तो एक इस तरह के सवाल आपको मिलने वाले हैं कि भैया आपने चेक करना होगा कि दिए गए मान इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। तो इसके अंदर -2 रखो, 2 रखो, जिसको रखने पर उत्तर 0 आ जाए वो शून्यक है, जिसको रखने पर उत्तर 0 ना आए वो शून्यक नहीं है। और इसमें एक लास्ट टॉपिक और है कि अगर बहुपद दे रखा है तो वो कितने मान पर 0 बनेगा। अब ये px बराबर है 2x जमा 1 दे दिया और इसका शून्यक ज्ञात करना है। एक तो था किताब वाले ने x का मान दे दिया, तुम पुट करके चेक करो कि वो शून्यक बनता है। बात समझ में आ रही है? सांस ले लो गहरी कि भैया x का मान दे रखा था,
हमने केवल चेक करना था। अब हमें x का मान खुद ज्ञात करना है कि ये बहुपद किस मान पर 0 हो जाएगा। तो यहीं बता देती हूँ भैया, ये जो बहुपद है ये है 2x जमा 1, ये 0 कब होगा? तो हम मान लेते हैं कि माना px बराबर है 0, इसको ऑलरेडी 0 मान लो। अब px की जगह 2x जमा 1 रख दो बराबर है 0। अब समीकरण हमने 8वीं और 7वीं में हल कर रखे हैं, तो 2x बराबर है 0 घटा 1 माइनस 1, माइनस 2 नीचे चला जाएगा, माइनस 1/2। अर्थात अगर हम x की जगह माइनस 1/2 रखते हैं तो ये बहुपद शून्य हो जाएगा। तो x बराबर है माइनस 1/2 इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो ये प्रश्नावली है कि इस पोलिनोमियल का इन तीनों पे मान ज्ञात करो, इनका 0 पे, 1 पे और 2 पे मान ज्ञात करो। और भैया इसमें ये तो पोलिनोमियल दे दिया, ये वैल्यू दे दी, और तुमने चेक करना है कि ये वैल्यू इसको 0 बनाती है या नहीं बनाती। और इनमें आपने शून्यक ज्ञात करने, यानी आपने इस बहुपद को 0 के बराबर रखकर x का मान ज्ञात करना है। तो ये 2 एक्सरसाइज का फुल रिवीजन था, दोहरा के लाएं, अपने अच्छे से तैयारी करें, बाकी बाद में करेंगे। थैंक यू।